बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड तीसरा टी20 मैच 205 रन का टारगेट दिया गया है, जिसमें एकदम से ऐसा लगा हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। पाकिस्तान जो इस वक्त हसन नवाज है पाकिस्तानी प्लेयर, वो 69 रन और जस्ट 31 बॉल्स, ये वही प्लेयर हैं जिन्होंने पहले दो टी20 में 0 पर आउट हुए और बहुत सारे सवालात उठने लगे इनकी सिलेक्शन पर। लेकिन मैनेजमेंट ने कहा कि जनाब यंग टैलेंट है, मौका देना है और हर सूरत देना है। ये 5 के 5 टी20 खेलेंगे क्योंकि इन्हीं में से हमने देखना है कि कौन कितना लंबा सर्व पाकिस्तान क्रिकेट को कर सकता है, क्योंकि आगे हम एशिया कप और वर्ल्ड कप के लिए टीम तश्कील देने जा रहे हैं। आकिब जावेद साहब ने ये कहा। अहमद साहब 69 रन, 5 छक्के, 6 चौके इसमें। देखें बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान इस वक्त कंफर्टेबल सिचुएशन में आ गया, लेकिन जब तक ये आखिर रन नहीं बना लेते बतौर पाकिस्तानी फ़ैन मैं ज़ाहिर है उस वक्त तक बहुत ज़्यादा एक्साइट तो नहीं हो सकता हूँ। और ज़ाहिर है कि कौमी टीम की जीत के हम सब मुंतज़िर हैं, तवील अरसे से हमें इंतज़ार है इस बात का कि पाकिस्तान को मैच जीते और हम उसको सेलिब्रेट करें। और अब इस वक्त मतलब वेल एंड ट्रूली हम एक पोजीशन में आ चुके हैं। 60 गेंदों में 81 रन चाहिए, ऑकलैंड की छोटी बाउंड्री है, 9 विकेटें हमारे पास है। तो मतलब मैं कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन फिर मेरा ख्याल है कि हम इस पोजीशन में आ गए कि हम ये मैच जीतेंगे। तो जब तक आखिर रन हो नहीं जाता, और ज़ाहिर है कि जब आखिर रन हो जाएगा उसके बाद ही हसन नवाज की इस इनिंग्स की वक़्त होगी, क्योंकि वो विनिंग कॉज के लिए खेली जाएगी। तो बहुत अच्छा उन्हें खेला है हसन नवाज ने। आपने जिस उनकी सेंचुरी का तज़किरा किया था लास्ट ईयर जो उन्हें रमज़ान टूर्नामेंट में की थी, उसमें उन्होंने 70 बॉल्स के ऊपर 176 रन की इनिंग्स खेली थी। तो हसन नवाज के शक्ल में पाकिस्तान को एक ऐसा ओपनर मिल सकता है जो मतलब मॉडर्न टी20 गेम के साथ हम आहंग हो। लेकिन जाहिर है कि उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा हेस्टीनेस का मुज़ाहरा नहीं करना, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करनी है और इन प्लेयर्स को जो है वो टाइम देना है, जिस तरह से आकिब जावेद ने इंडिया दिया है कि हम इनको टाइम देंगे। और आज एक और बहुत अच्छा मौका जो है वो इरफान खान नियाज़ी और अब्दुल समद के लिए भी है कि उनकी बैटिंग की नौबत आती है। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है इस गेम का। अब गेम जो है वो पाकिस्तान के हाथ में आ चुकी हुई है, तो उनको यकीनन आकर इस गेम को फिनिश। अच्छा, अभी आपने इरफान खान नियाज़ी की बात की, ये ऑन पेपर अभी लग रहा है कि जस्ट इनमें से अगर खुदा न खासा आउट होता है ना, तो इसके बाद इरफान खान नियाज़ी आएंगे। तो ये जो नंबरिंग की गेम है, प्लेसमेंट है, ये भी बहुत ज्यादा बैटर को डिस्टर्ब करती है। उसको पता ही नहीं कि उसने किस नंबर पर खेलना है। तो अगर इरफान नियाज़ी इस पोजीशन में आते, यूजुअली ये 5वें 6ठे पे आते होते हैं। जी, इरफान खान नियाज़ी नंबर 5 या नंबर 6 के ऊपर आते हैं, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जाहिर है कि आपको कंडीशंस के अकॉर्डिंग नंबरिंग जो है वो ऊपर नीचे हो जाया करती है। अच्छा। और टी20 क्रिकेट क्योंकि ऐसा एक शॉर्टर फॉर्मेट है, उस शॉर्टर फॉर्मेट में आपको क्विक डिसीजन लेते हैं। जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि सलमान अली आगा जो है वो भी अपने आप को ऊपर नीचे कर सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ती है। लेकिन क्योंकि पावर प्ले में बहुत ज़्यादा रन बन गए थे ऑलरेडी, तो सलमान अली आगा ही वहाँ पर नंबर 3 पर बैटिंग करने के लिए। अगर आस्किंग रेट ज़्यादा होता तो हो सकता था कि यहाँ पर उन पावर हिटर्स में से किसी एक को ऊपर ले आए। जिस तरह फ़खर जमान पाकिस्तान के लिए समटाइम्स रोल प्ले करते हैं, नंबर 3 पर भी खेलते हैं, नंबर 4 पर भी खेलते हैं, ओपन भी कर लेते हैं। तो अगर आपको टी20 क्रिकेट के अंदर अपने आप को एडजस्ट करना है, तो आपको ये वाला आर्ट सीखना पड़ेगा कि आपको टीम की ज़रूरत के मुताबिक जो है वो उसके अकॉर्डिंगली आपको ऊपर नीचे आना पड़े। तो इरफान खान नियाज़ी को अगर पाकिस्तान को यहाँ पर आस्किंग रेट बढ़ता है, तो इरफान खान नियाज़ी को इसके बाद यूजुअली शादाब खान वैसे आते हैं बैटिंग ऑर्डर के मुताबिक, लेकिन हो सकता है कि इरफान खान नियाज़ी अब्दुल समद को प्रमोट किया जाए मैच को फिनिश करने के लिए। अच्छा, मजे की बात है कि पिछले दोनों मैचेस में न्यूजीलैंड के ओपनर इतने छक्के लगाते थे। इस पूरे मैच में न्यूजीलैंड ने 10 छक्के मारे और अभी तक ये 11वां ओवर चल रहा है, पाकिस्तान 8 छक्के लगा चुका है। तो मेरा ख्याल जो इंटेंट करते थे ना, बेसिकली इंटेंट शायद ये वो है जो इंटेंट दिखाने की कोशिश की। इंटेंट का मतलब यकीनन इसमें आपको, जब हम इंटेंट की बात कर रहे होते हैं तो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं कंडीशंस को। कंडीशंस के मुताबिक परफॉर्म करना, टीम के जरूरत के मुताबिक परफॉर्म करना, ये इंटेंट होता है। ये इंटेंट नहीं होता कि आप 6 बॉलों के ऊपर 6 छक्के मारने। अगर आपका जो है वो जरूरत ही नहीं है उस तरह की बैटिंग करने की कि आप हाई रिस्क क्रिकेट खेलें, तो आप वहां पर हाई रिस्क क्रिकेट खेल के कौन सा इंटेंट शो करेंगे? इंटेंट नहीं है, बेवकूफी है। पिछले मैच में इंटेंट ये है कि सिचुएशन क्या है, कंडीशंस क्या है और टीम को क्या जरूरत है। कभी कभार टीम की जरूरत के मुताबिक टेस्ट मैच ड्रॉ करना भी इंटेंट का हिस्सा होता है। कभी कभार टीम की जरूरत हो तो 8, 9, 10 के जो टेल एंडर्स होते हैं उनके साथ खेलकर सेशन को गुजार देना भी इंटेंट होता है, चाहे आप उसमें रन ना बना रहे हो। तो आज जो है वो कंडीशन सूट कर रही है, हाई स्कोरिंग वेन्यू है, बॉलर जो है वो यहाँ पर बॉलर्स के लिए मुश्किलात हैं, बैट्समैन के लिए यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा ये फ़ायदेमंद है पिच। तो यहाँ पर इंटेंट का मतलब यकीनन यही है कि यहाँ पर आए और रन बनाए। लेकिन इंटेंट का जो मतलब है उसमें हम जब इंटेंट को एक्सप्लेन किया जा रहा होता है हमारे यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो उसमें इस बात को इग्नोर किया जा रहा होता है कि कंडीशंस क्या है और अपोजिशन कौन सी है। तो अपोजिशन के मुताबिक, कंडीशंस के मुताबिक, जरूरत के मुताबिक खेलना ही इंटेंट है। अभी भी बहरहाल 54 बॉल्स पर 74 रन चाहिए। अपेरेंटली तो ऐसा लग रहा है कि ये मैच जो है पाकिस्तान जीतेगा और कहीं ना कहीं उम्मीदें बहाल हो गई दोबारा से सीरीज में कम बैक करने की। लेकिन अब देखना ये कि अगले जो 2 मैचेस हैं वो किन कंडीशंस में, किन ग्राउंड्स में, क्योंकि जैसे आपने पहले भी कहा कि ऑकलैंड में
जो होम साइड है उसका कोई रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं रहा। मेरे ख्याल 28 मैचेस। जी हाँ, ऑकलैंड में न्यूजीलैंड की टीम जो है वो 28 में से 17 मैचेस आ रही है और ये न्यूजीलैंड के अंदर मतलब ये वो वाला वेन्यू है जहाँ पर होम टीम सबसे ज़्यादा आती है। तो ऑकलैंड के अंदर मतलब इसके बाद पाकिस्तान को जो 2 मैच खेलने हैं उनमें भी हमें तकरीबन इस तरह की सिमिलर सिचुएशन ही मिलेंगी। तो पाकिस्तान अगर यहाँ पर कम बैक करता है, पाकिस्तान इसको जीतने में कामयाब हो जाता है, तो ये सीरीज़ जो है वो ऑन हो जाएगी पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान इस चीज़ को जीतने की पोजीशन में भी आ सकता है अगर पाकिस्तान एक और अच्छी इस तरह कारकर्दगी दे। इसमें देखना ये पड़ेगा कि जिस मुस्तकिल मिजाजी का मुजाहरा आज किया है प्लेयर्स ने, वही मुस्तकिल मिजाजी ख़ास तौर पर बॉलर्स की जानिब से आज बॉलर्स ने रन कंसीड किए हैं लेकिन बॉलर्स ने लगातार विकेट्स हासिल किए हैं आज और न्यूजीलैंड की टीम को हम ऑल आउट करने में कामयाब हुए हैं। तो अबरार को रन बहुत कंसीड हुए लेकिन वो भी 2 क्रूशियल विकेट्स आकर ले गए। हारिस रऊफ ने बहुत शानदार बॉलिंग की है। तो पाकिस्तान के लिए बॉलिंग जो है वो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है T20 क्रिकेट के अंदर और इसके ऊपर क्योंकि बहुत ज़्यादा आवाज़ इसलिए नहीं होती कि हम छक्के चौके और इंटेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करते हैं। तो पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को एड्रेस होना चाहिए, जिसकी वजह से हम मशहूर थे, जो हमारा फोर्टे था, जो हमारा क्लेम टू फेम था क्रिकेट के अंदर, वो बॉलिंग थी। तो पाकिस्तान को अपनी इस बॉलिंग को रिवाइव करना है और मेरा ख्याल है कि ये अगर पाकिस्तान इस मैच को जीतता है तो कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा और जाहिर है कि उसमें हमें यकीनन एक नया जज्बा मिलेगा, वलवला मिलेगा, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें बाउंस बैक करने के लिए। तो बॉलर्स को भी ये यकीनन अच्छा, अगर माजी में सीरीज की बात की जाए तो पाकिस्तान का वाइट वॉश होता रहा है न्यूजीलैंड में। अगर मोस्ट पास्ट रिसेंट टाइम की बात की जाए, 2021-22 की बात की जाए या 2024 में भी गालिबन हम हार चुके हैं सीरीज इनसे न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड के खिलाफ के साथ जो न्यूजीलैंड के अंदर जो रिसेंट हिस्ट्री है वो तो ये है कि हम यहाँ पर 2022 के वर्ल्ड कप से पहले एक ट्राई सीरीज हुई थी जिसमें पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश की टीमें थी। पाकिस्तान ने बाबर आजम कप्तानी में वो ट्राई सीरीज विन की थी न्यूजीलैंड कंडीशंस के अंदर। उसके अलावा अगर बायलैटरल्स को देखें तो यहाँ पर पाकिस्तान यकीनन मैचेस को बहुत ज़्यादा नहीं जीता है लेकिन 1-2 अच्छी मेमोरीज भी हमारी यहाँ है। मोहम्मद रिजवान जो है उन्होंने 89 रन की एक इनिंग्स जो है वो न्यूजीलैंड में खेल रखी है। इसी तरह पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज अभी तक जीतने में तो कामयाब नहीं हुआ है न्यूजीलैंड में, लेकिन पाकिस्तान मतलब ऐसा नहीं हुआ कि बिल्कुल ही वाइट वॉश हो जाता है। पाकिस्तान यहाँ पर 1-2 मैचेस जो है वो जीत जाया करता है और आज भी हम जो है वो जीतने की पोजीशन में आ गए हैं। लेकिन इस बार हम उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान इस मोमेंटम को कैरी ऑन करेगा और पाकिस्तान जो है वो सीरीज भी यहाँ पर जीतने में कामयाब हो जाएगी। बहरहाल अगर ये जीत जाता सीरीज तो मेरे ख्याल यही कॉम्बिनेशन, ये मैच से पहले तो बात है ना, बाकी 2 मैचेस तो इंपॉर्टेंट हैं ही हैं, यही कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल अगले 2 मैचेस में रखेंगे और इसमें कोई तब्दीली नहीं होगी। अब्बास अफरीदी की इंक्लूजन समझते हैं कि सही ऑन मेरिट ही हुई है, इस कंडीशन में यही चाहिए था। देखिए, अब्बास अफरीदी से पहले जो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हुई थी उसमें भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी और T20 के वो बहुत अच्छे बॉलर हैं। खासतौर पर डेथ में जब हमें शाहीन अफरीदी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं तो हमें हारिस रऊफ के साथ एक इस तरह का बॉलर यकीनन दरकार है डेथ के अंदर। वो इस स्क्वाड में चूँकि अब्बास अफरीदी हैं, उसके अलावा जमान खान इसके लिए बहुत मशहूर हुए थे डेथ बॉलिंग में। तो पाकिस्तान को शाहीन अफरीदी चूँकि स्ट्रगल करते हैं, शाहीन अफरीदी जिस ज़माने में नए बॉल से अच्छी बॉल करते थे उस ज़माने में भी शाहीन अफरीदी जो है वो ओडीआई क्रिकेट में डेथ बॉलिंग में स्ट्रगल किया करते थे। तो शाहीन अफरीदी की कंसिस्टेंसी इन डेथ ओवर उस तरह से नहीं है जिसकी वजह से अब्बास अफरीदी को जो है वो शामिल किया गया स्क्वाड। ठीक है जी, लेट्स सी क्या बनता है इस मैच में। पाकिस्तान 136 पे एक आउट है और ये क्या खूबसूरत मनाजिर है ये अगर स्कोर कार्ड पे देखा जाए और ये प्यारा शॉट है हसन नवाज की जान से। फिर 78 पर हसन नवाज के ने इस मैच का जो भी रिजल्ट निकलेगा अगले शो में उसको डिस्कस करेंगे।